28 अगस्त 2010 क्रिकेट का वो तारीख दिन है जिसने आलमी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट को झंझोड़ कर रख दिया। ये वो दिन है जब दुनियाई क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का खौफनाक स्कैंडल सामने आया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी यहाँ पर मैं पॉइंट्स रेज करूँगा और यहाँ पर जितने भी आपको फैक्ट्स बताऊँगा वो तमाम ऑथेंटिक जगहों से लिए गए हैं। जैसा कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एक अखबार है, वहाँ से मैंने कुछ आर्टिकल्स में से कुछ लाइंस कुछ फैक्ट्स उठाए हैं और विकीपीडिया से कुछ बहुत न्यूज़ मैंने ली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 28 अगस्त 2010 का वो दिन जब पाकिस्तान क्रिकेट और आलमी क्रिकेट में वो भूचाल आया जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। 28 अगस्त का वो दिन जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जा रहा था और सीरीज़ के चौथे टेस्ट के चौथे दिन ये स्कैंडल सामने आया। ये स्कैंडल बेसिकली और इनिशियली तौर पर चार बंदों का सामने आया था ये स्कैंडल, और इनमें सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और कामरान अकमल शामिल थे। लेकिन कामरान अकमल को बाद में बरी कर दिया गया, किसी भी सज़ा के बिना जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया इस स्कैंडल से, क्योंकि वो बेकसूर थे। तो इस स्कैंडल में सिर्फ 3 लोग हाथ आए जो कि जिनके नाम है सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ मोहम्मद आमिर के फैक्ट्स आपसे शेयर करूँगा क्योंकि उनकी ही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी और इस टाइम उन्होंने वापसी भी की है, तो उनका भी सबसे ज़्यादा रोल था इस स्पॉट फिक्सिंग में। तो मैं आपको चंद फैक्ट्स बताऊँगा उसके बारे में। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बुकी या आप कह सकते हैं बुक मार्कर मज़हर मजीद जिसका नाम था, जो कि इन्हीं कामों के लिए जाना जाता था और इन्हीं कामों के लिए मशहूर था, इंग्लैंड में मुकीम था। इस मैच से पहले यानी करीबन आखिरी हफ्ते में, अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब ये मैच खेला जाना था, यानी जिस टाइम ये स्पॉट फिक्सिंग होनी थी उससे तकरीबन 7 दिन पहले जो ऑफिशियल्स बताते हैं वो ये है कि मज़हर मजीद और इन 3 लड़कों के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई। पीसीबी मज़हर मजीद से अलहदगी इख्तियार करना चाहती थी क्योंकि मज़हर मजीद कुछ गैर कानूनी कामों में मुलविस था, तो इस वजह से पीसीबी वहाँ से अपने आप को विड्रॉल करना चाहती थी, मज़हर मजीद से अपने आप को अलहदा करना चाहती थी। लेकिन शायद तकदीर ने पीसीबी के खाते में कुछ और ही लिखा था। तो मज़हर मजीद ने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ और सलमान बट से मुलाकात की, इन्हें स्पॉट फिक्सिंग के लिए आमादा किया और चौथे टेस्ट के चौथे दिन में ये स्पॉट फिक्सिंग तय पाई। अब फिक्सिंग के लिए किया क्या जाना था? ऑफिशियल्स जो कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड से बताते हैं, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के रिपोर्टर जो थे वो उन्होंने मज़हर मजीद से कुछ अंडर कवर तौर पे जो है वो मुलाकात की और उससे ये बातें किसी तरीके से निकलवा ली कि किस तरीके से स्पॉट फिक्सिंग होने वाली है। मज़हर मजीद ने ये बताया कि मोहम्मद आमिर को चौथे टेस्ट के चौथे दिन तीसरा ओवर के लिए गेंद थमाई जाएगी, जिसमें वो तीसरी बॉल पर नो बॉल करेंगे। और ऐसा ही हुआ कुछ कि उन्होंने तीसरी बॉल पर ही नो बॉल की और कमेंटेटर्स ने इसे एक मैसिव ओवरस्टेपिंग का नाम दिया क्योंकि ये तकरीबन हाफ ऑफ द मीटर लाइन के जो है क्रॉस चले गए थे मोहम्मद आमिर यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर एक मैसिव नो बॉल उन्होंने दी और मोहम्मद आसिफ के लिए भी कुछ इसी तरीके से था कि मज़हर मजीद और मोहम्मद आसिफ के दरमियान ये तय पाया था कि मोहम्मद आसिफ 10वें ओवर की छठी बॉल नो बॉल करेंगे, जो कि उन्होंने की। जैसे ही टेस्ट मैच ये ख़त्म हुआ तो उसी वक्त मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को पेशी के लिए बुलाया गया। सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ तीनों को मैच के इख्तिताम पर पेशी के लिए बुलाया गया था और हियरिंग इनकी 30 या 31 अक्टूबर को होनी थी कतर में।
जो कि बाद में यूएई में शिफ्ट कर दी गई किसी अननोन रीजंस की वजह से। तो इसके बाद इन पर बहुत बड़ा मुकदमा चला और 2011 तक ये जो है मुकदमा ख़त्म हुआ। तो जब ये मुकदमा ख़त्म हुआ तो इसका फ़ैसला ये आया कि सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को कुछ इस तरीके से सज़ाएँ हुई। सलमान बट को 10 साल की, मोहम्मद जो कि बाद में घटकर 5 साल हो गई थी, और मोहम्मद आसिफ को 7 साल की कैद हुई थी, 7 साल की पाबंदी लगी थी, जो कि बाद में घटाकर जो है 5 महीने 5 साल तक ले आए थे। और इसी तरह मोहम्मद आमिर को सिर्फ 5 साल की ही जो है वो हुई थी सज़ा। ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि उस स्पॉट फिक्सिंग में सामने आई। तो मोहम्मद आमिर ने ये पूरी अपनी सज़ा पूरी की, तीनों ने, और जो है दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए दोबारा जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने वापसी की। लेकिन मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की वो फॉर्म वापस नहीं आ सकी। मोहम्मद आमिर अलबत्ता इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनकी 2016 में फॉर्म अच्छी थी, इस वजह से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो गई। शाहिद अफरीदी ने एक मीडिया टॉक में ये बताया कि मोहम्मद आमिर जिस रात उन्होंने उनकी मुलाकात मज़र से हुई थी, और जब ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, तो शाहिद अफरीदी ये बयान में अपने कहते हैं कि मोहम्मद आमिर उस वक्त उनके पास गए और कहा कि शाहिद अफरीदी को उन्होंने बताया कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मैं इस पर नादिम और शर्मिंदा हूँ। तो शाहिद अफरीदी ने इसी वजह से उसका साथ दिया, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने बहुत जल्दी ये मान लिया था कि उन्होंने इस स्पॉट फिक्सिंग में वो शामिल हैं, और इसी वजह से उनकी जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी भी कुछ लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी की वजह से ही हुई थी। शाहिद अफरीदी की मोहम्मद आमिर के की वापसी में शाहिद अफरीदी का कुछ ना कुछ हाथ था। तो मोहम्मद आमिर की ये कहानी थी तमाम, जो कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सामने है। वीडियो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या मैं इस तरह की वीडियोस और स्पॉट फिक्सिंग के बारे में क्या आपको आगे बताऊं, क्या इसकी नॉलेज मुकम्मल तौर पे आपको दूं, क्योंकि यार ये बहुत लंबा काम होता है और रिसर्च बेस्ड सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं स्पॉट फिक्सिंग के बारे में एक पूरी सीरीज़ बनाऊं या नहीं।